डियर स्टूडेंट, आज हम इंटर फाइनल का ये सिलेबस शुरू करने वाले हैं ना। सर। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है ना। इसमें देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस पहले नोट कर लीजिए क्या क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश क्या होते हैं, वैद्युत आवेश पे कौन से बल कार्य करते हैं ना। इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। कूलाम बल, कूलाम बल, आवेश पे कौन बल कार्य करते हैं? कूलाम बल, कूलाम बल ना। इसमें और पढ़ेंगे आवेश के गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इस चैप्टर में बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं ना। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसी में हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है? जिसको कंडेंसर बोलते हैं। कैपेसिटर मतलब कंडेंसर, फैन में लगा है ना कंडेंसर। तो हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में है समांतर प्लेट संधारित्र। कंडेंसर को हम लोग संधारित्र कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में जानते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। आपके सिलेबस में है समांतर प्लेट संधारित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? जो हम लोग पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यहाँ भी पढ़ेंगे ना। करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध को हम दो क्रम में जोड़ते हैं, एक आपका पैरेलल में, दूसरा सीरीज में। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम R = R1 R2 R3, ये कौन सा क्रम है? श्रेणी 1 R1। ये क्या है, उसको हमने पैरेलल आर्डर में जोड़ा है ना। उसके बाद पढ़ने वाले हैं लास्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सेल। सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सेल होते हैं, दूसरे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज। किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियम दो हैं, एक करंट पर बेस है, दूसरा वोल्टेज पर बेस है। ये सब हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? तो कहेंगे फैराडे। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? फैराडे। फैराडे। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद और भी सिलेबस है, इसको नोट करो, हिंदी को करें। देखिए कौन कौन सा फिजिक्स हम लोग को पढ़नी है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत और विद्युत चुंबकत्व, विद्युत
एवं वैद्युत चुंबकत्व, ये फिजिक्स हमको पढ़नी है। यस सर। विद्युत एवं वैद्युत चुंबकत्व, इसमें कम से कम 10 लेसन हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी फिजिक्स हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाश के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे जो हाई स्कूल में पढ़े थे, परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म, लेंस, मानव नेत्र, वो सब चीजें यहाँ पढ़ेंगे, पारदर्शी अपारदर्शी। ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी क्या है, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप ना, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, सब पढ़ेंगे, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, सब सिलेबस में है, सब पढ़ेंगे हम लोग। इंटरफेरेंस भी पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है? व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? कभी आप देखो साबुन से आप कपड़ा साफ करते हैं, साबुन से कपड़ा साफ करें, उस पर जो फेन है उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो रंगीन दिखाई देती है, हाँ। कलरफुल दिखाई देती यस है। सर। तो क्या रीजन है? इट इज काज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्यतिकरण बोलते हैं। व्यतिकरण क्या होता है? रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पर बेस है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी भी सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो उसको आप कहेंगे परावर्तन, ठीक। प्रकाश का परावर्तन। ऑप्टिक्स में बहुत चीजें पढ़ेंगे। आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे। परमाणु भौतिकी क्या होती है? एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी। नोट करते चलो भाई, परमाणु भौतिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। नाभिकीय भौतिकी, नोट करते चलो, नाभिकीय भौतिकी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है कम्युनिकेशन। देखो एक बार समझ लो, सब लोग लिखना बंद कर दो। देखिए ऑप्टिक्स में कम से कम आप समझिए 9 लेसन पढ़ना है, ठीक। वैद्युत एवं वैद्युत चुंबकत्व में 11 लेसन पढ़ने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कम से कम 2 लेसन। एटॉमिक फिजिक्स में 3 लेसन पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजिक्स में 3 लेसन पूरा पढ़ना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में 1 लेसन पढ़ना है। ये तो कितना लेसन हो गया? 11, 9, 20, 2, 22, 3, 25, 3, 28, 2, 30, कुल 30 लेसन हमको पढ़ना है सिलेबस में। आपके सिलेबस में 30 लेसन पढ़ने हैं, 30 लेसन पढ़ना है। कुमार मित्तल की बुक से पढ़ेंगे। कुमार मित्तल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे। ये सब चीजें पढ़ेंगे, नोट कर लो। यस सर। सब भी मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर या द्रव्य क्या है? तो द्रव्य क्या है आप जानते हैं। द्रव्य पदार्थ होते हैं जो जिसमें मास होता है। मास है द्रव्यमान ना। मैटर में क्या होता है? द्रव्यमान होता है ना। एक वॉल्यूम भी कवर करता है। वॉल्यूम मतलब कुछ जगह को कवर करेगा, आयतन। तो मैटर क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान हो, कुछ और स्पेस को कवर करेगा आयतन ना। वॉल्यूम में, इस मैटर में वेग भी होगा, वेग ना। भाई किसी भी मैटर को हम इस तरह से थ्रो करेंगे। एक पत्थर आप लिए, उसको इस तरह से थ्रो कर दिए, तो उसमें वेग आ गया ना। पहले रेस्ट में था, गतिशील हो गया। तो उस कोई भी पदार्थ हो, उसको हम वेलोसिटी से जब थ्रो कर देंगे फोर्स के द्वारा, तो उसमें वेग उत्पन्न हो जाएगा।
तो किसी भी मैटर में हम वेग भी दे सकते हैं, उस पर हम बल भी लगा सकते हैं, फोर्स ना। यस सर। किसी भी मैटर पे जब फोर्स अप्लाई हम करेंगे, बल लगा के हमने थ्रो कर दिया, थ्रो करने के बाद आप देख रहे हैं कि पत्थर यहाँ था, कुछ समय बाद हम थ्रो किए आ गया इस पॉइंट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, अभी यहाँ पर था, कुछ समय बाद इस पे आ गया ना, यस तो सर। हमने उस पत्थर में एक तरह की एनर्जी दे दिया। इस एनर्जी के कारण यहाँ पे जैसे कोई गेंद है, इसको आप इस तरह से हिट करो, जैसे हम वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल सॉरी, फुटबॉल को जब आप पैर से हिट करोगे, हिट करने के बाद ये आगे बढ़ गया ना, यहाँ तक आया, फिर उसके बाद यहाँ पे रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि इसकी जो एनर्जी जितना आपने दिया था वो एनर्जी सब डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इस गेंद में आपने एक एनर्जी दे दिया, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसके बाद रुक गई ना। तो मैटर में हम एनर्जी भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एनर्जी। किसी भी पदार्थ में हम ऊर्जा भी दे सकते हैं। ऊर्जा कई तरह से आप दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, या तो गतिज हो या तो स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जिस ऊर्जा के कारण कोई वस्तु गतिशील हो जाती है उसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। और जिस ऊर्जा कोई कारण रुकी हुई है उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बोर्ड है, बोर्ड अभी रेस्ट में, तो आप कहेंगे इसके अंदर एक ऊर्जा है ना, जिसको आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। जिसके कारण वस्तु रुकी हुई है उसको क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, जैसे क्या है, धनुष बाण क्या है? धनुष बाण। अब हम इसको इस तरह से तानते हैं, देखो इस तरह से स्ट्रेच किए ना, तो इसमें बाण में एक एनर्जी आ गई एनर्जी ना। यस भाई इस तरह से हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें एक तरह की एनर्जी स्टोर हो गई, बाल लगा। जिसके द्वारा हम कोई कार्य कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा। तो जैसे हम इसको इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं तो एक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है। एनर्जी के द्वारा हम कोई कार्य कर सकते हैं। एनर्जी के द्वारा क्या कर सकते हैं? कोई भी कार्य कर सकते कोई कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से जब बाण को हम छोड़ेंगे तो जाके टारगेट से हिट होगा ना, टकराएगा। तो एनर्जी क्या है? इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। जो एनर्जी स्टोर थी उसको हम इस तरह से जब छोड़ दिए बाण को, तो एक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी बदल गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी। भाई यहाँ से एनर्जी स्टोर थी, जब हम उसको छोड़ दिए तो एक एनर्जी हमको काइनेटिक एनर्जी दिख रही है। पहले पोटेंशियल थी, कन्वर्ट हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो एनर्जी है उसके द्वारा हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो क्या है, वस्तु को गतिशील करा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी जिसके कारण वस्तु रुकी हुई है ना। इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए। जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। हमारा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो हो गया मैटर, एक हो गया क्या? मैटर। दूसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन। पूरा ब्रह्मांड दो ही चीजों से मिलकर बना है। किससे? एक तो हो गया मैटर, दूसरा क्या है? रेडिएशन। मैटर क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वेग होता है, वेग होता बल है, होता है, एनर्जी। संवेग भी होता है ना। यस सर। और किसी भी मैटर में हम ऊर्जा दे सकते हैं। और रेडिएशन क्या होता है? एक तरह की विकिरण होती है। विकिरण जानते हो? लाइट इज ए रेडिएशन। जो प्रकाश होता है, 2-4 मिनट छोड़ना सर, ओके। हाँ, जो प्रकाश है उसके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। जैसे सनलाइट है, सनलाइट पृथ्वी पर पहुंच रही है, यहाँ डिस्टेंस कितना? 14 करोड़ किलोमीटर। इतना ज्यादा डिस्टेंस करने के लिए, कवर करने के लिए इसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो प्रकाश एक तरह की रेडिएशन है। प्रकाश क्या है? एक तरह की रेडिएशन है। अब देखिए, जो सन है, सन की जो ऊर्जा है, आप जानते हैं, एक साइंटिस्ट है आइंस्टीन ने बताया कि जो सन की एनर्जी है, सन की जो ऊर्जा है, ऊर्जा जो है ट्रांसफर हो रही है मास में। भाई पहले लोगों का मानना था कि जो सन की लाइफ टाइम है 5 मिलियन वर्ष। सन की लाइफ टाइम कितना है? 5 मिलियन वर्ष। यानी 5 मिलियन वर्ष बाद
सूर्य क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और सूर्य हमको लाइट देना खत्म कर देगा, सूर्य हमको एनर्जी नहीं देंगे ना। यस सर। अब देखिए सूर्य के अंदर क्या है, थोड़ा समझते हैं। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन है और हीलियम है। हाइड्रोजन 90% है और हीलियम 9%। सूर्य के भीतर क्या गैस है, 1% क्या है? 90% है। और क्या है? तो हाइड्रोजन जब एक दूसरे से मिलते हैं, हाइड्रोजन के एटम जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। आपको पता होगा जब छोटे छोटे नाभिक मिल करके बड़ा नाभिक बनाते हैं, उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सूर्य में एक प्रोसेस होता है नाभिकीय संलयन। जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं उस समय ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो सूर्य के भीतर क्या होते हैं, कई हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं जिससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सूर्य के भीतर जो टेम्परेचर है कितना है, नासा के वैज्ञानिकों ने बताया सूर्य के भीतर सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा टेम्परेचर सन के सरफेस पे है ना। तो लोगों का मानना था कि जो सन है उसकी लाइफ टाइम कितना है, 5 मिलियन वर्ष। यानी 5 मिलियन वर्ष के बाद सूर्य हमको लाइट नहीं देना बंद कर देगा। एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन ने बताया, एक फार्मूला दिए, E = mc²। E क्या है, प्रकाश ऊर्जा। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। c प्रकाश की चाल है। तो जो सन हमको लाइट दे रहा है उसकी लाइट जो है कन्वर्ट हो रही है मास में। लाइट एनर्जी किसमें बदल रही है, मास में। सूर्य हमको लाइट दे रहा है तो उसकी लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, वो कन्वर्ट हो जा रही है मास में। ठीक है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान खत्म हो रहा है वो बदल जाएगा एनर्जी में। भाई सूर्य हमको लाइट दे रहे हैं तो सूर्य की मास में कमी आएगी, वो मास कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी में, और एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है मास में। जब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जा रही है तो क्या खत्म होगा, नहीं। तो आइंस्टीन का मानना है कि सन जो है खत्म नहीं होगा। जो लाइट एनर्जी है कन्वर्ट हो रही है मास में, और मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। इसी तरह यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम हो रहा है, उसके द्रव्यमान में कमी आ रही है, वो बदल जाएगा रेडिएशन में, और रेडिएशन में कोई कमी आई बदल जाएगा द्रव्यमान में। तो भगवान ने ये दो चीजों से मिल करके पूरे सृष्टि को बनाया है। पहला क्या है, मैटर, दूसरा रेडिएशन। अब रेडिएशन एक तरह की वेव होती है, तरंगे होती हैं। रेडिएशन क्या होती है, तरंगे। अब तरंगों में आप देखिए इनके कुछ प्रमुख गुण हैं। तरंगे कैसे चलती है, इस तरह से तरंगे हो सकती है ना। तरंगों में आप देखिए आवृत्ति होती है, आवृत्ति। तरंगों में क्या होती है, आवृत्ति होती है। तरंगों में आयाम होता है। तरंगों में क्या होता है, आयाम होता है। तरंगों में ऊर्जा हो सकती है। तरंगों में क्या हो सकती है, ऊर्जा हो सकती है। लेकिन तरंग में आप फोर्स नहीं लगा सकते। तरंग में ऊर्जा हो सकती है, तरंग में फोर्स नहीं लगा सकते। नोट कर लो। रेडिएशन।